क्या जो इस जन्म में हमसे जल्दी बिछड़ गए हैं, हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, वो हमसे दूसरे जन्म में मिल सकते हैं? क्या वो हमें मिलेंगे? दोस्तों, इस बात का जो विषय है बहुत संवेदनशील है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही मोह का भंग होना है, अपनों का बिछड़ना है। वो हमारे मन को निचोड़ कर रख देता है। आज आपके जीवन में कोई आया, सालों साल रहा, आपका अपना बना, बहुत प्रेम हुआ, मोह हुआ, अटैचमेंट हुआ, तो आप लोग पहले भी कभी साथ रहे होंगे। इस दुनिया में तो हमेशा साथ होगे, कहीं ना कहीं आप दोनों होगे। एक दूसरे के साथ का मौका भी मिला होगा, कुछ कर्म जुड़े होंगे, कुछ बंधे होंगे, तभी शायद इस जन्म में आपको दोबारा मिलने का मौका मिला है। कभी ना कभी किसी जन्म में आप उनके सुख के निमित्त बने होंगे, तभी इस जन्म में उन्होंने आपको सुख दिए हैं, कर्म पूरे करे हैं। कभी ना कभी आप उनके दुखों के निमित्त बने होंगे, तभी वो जल्दी चले गए और आपको दुख मिल रहे हैं, वो आपके दुख के निमित्त बन गए हैं, ना चाहते हुए भी। पर क्या आपको उन जन्मों का इतना सा भी याद है, तिलतुष मात्र भी याद है कि आप कौन थे, वो कौन थे, क्या कहानी थी, कैसे बिछड़ना हुआ, कैसे मिलना हुआ? इतना सा भी कुछ याद है? कुछ फर्क पड़ता है उन जन्मों से? नहीं पड़ता ना, इस जन्म में नहीं पड़ता ना। इस जन्म की एक अलग कहानी है, अलग रूपरेखा है, अलग संभावनाएं हैं, अलग भावनाएं हैं, अलग सोच है। तो फिर अगर आगे जाके आप दोनों कहीं मिलोगे, किसी जन्म में एक साथ आओगे, वो किसी किरदार में होंगे, आप किसी और किरदार में होंगे, तो क्या आपको इस जन्म का कुछ भी याद होगा या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं होगा। आप अलग होगे, वो अलग होंगे। सिर्फ कुछ कर्म जुड़े हुए होंगे जिनका भुगतान उस जन्म में आप दोनों को करना होगा किसी अलग तरीके से। कोई पुराना वास्ता, प्रेम भाव, मोह, गुस्सा, माया कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो उस बात का क्या मतलब है? मैं कह दूं आप मिल जाओगे, मिलोगे ही, तो क्या मतलब है? मैं कह दूं नहीं मिलोगे, तो क्या मतलब है? हां, यह कहानी सदा के लिए आपके मन के अंदर छप चुकी है। उनका किरदार, ये वाला किरदार आपके मन में छप चुका है, हमेशा आपकी स्मृतियों में रहेगा, कहीं ना कहीं मन में बंद रहेगा, उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा और इस पूरे जीवन तो वो आपको याद ही रहेंगे। इस जीवन रूपी यात्रा में वो बहुत समय तक आपके साथ थे, वो नजारे आपके मन में हमेशा रहेंगे, इस जीवन तक रहेंगे। क्या यही बहुत नहीं है? पुनर्जन्म आत्मा का होगा, प्रारब्धों का होगा, उस बुद्धि का होगा जो ये संचालन कर रही है, उस मन का होगा, पर इन भावनाओं का नहीं होगा। इन पर ताला लग चुका होगा। ये विचार लाकर आप सिर्फ अपने जीवन से भाग रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही है, वहीं अटके हुए हो। मैं मानता हूं अटकना होता है, इंसान अटक ही जाता है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हमारा मन इतना मजबूत नहीं बन पाता है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जो भी आया है सबकी मृत्यु होना निश्चित है। जीवन मृत्यु पर हमारा बस नहीं है, वो ऊपर वाले का है। उसने भेजना था भेज दिया, जब उसने बुलाना था बुला लिया। जो भी आया है सब उस द्वार से वापस जाएंगे, अमर कोई नहीं हो पाया। तो इन बिना मतलब की बातों को सोचकर, जो विषय है ही नहीं, जिनसे कुछ भी नहीं होगा, आपका कोई भला तो बिल्कुल नहीं होगा, आप अपना समय और खुद को खराब कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो कर्म करने से, आगे बढ़ने से। जीवन कभी भी थमना नहीं चाहिए दोस्तों, जीवन आगे बढ़ता रहेगा, सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। आपको जीवन के सबसे बड़े सत्य को, मृत्यु को अपनाना ही होगा, और अब अपनाना ही है। उससे भागो मत, उसका सामना करो। अब आपको उस बहुत बड़े विषय से, उस इंसान से ध्यान हटाना ही होगा। आगे बढ़ने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए अपने मन को समझाना ही होगा कि उनके ख्यालों को आगे नहीं आने देना, ताकि मैं मूव ऑन कर पाऊं, आगे बढ़ पाऊं, जी पाऊं। वरना जी नहीं पाओगे, डिप्रेशन में पड़ जाओगे, पागल हो जाओगे, इलाज कराते घूमोगे, और जो जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं कर पाओगे, जीवन और नीचे गिर जाएगा। जितनी खुद से बातें कर सकते हो करो, आगे आने वाले विषयों के बारे में, आज जो विषय हैं उनके बारे में अपना ध्यान हटाने के लिए जितना बिजी रह सकते हो रहो। इस समय बिजी रहना ही आपका हल है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे काम हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो, एंटरटेनमेंट हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बिजी रहना आपका मकसद है, ताकि आपके दिमाग को, मन को एक टाइम गैप मिल पाए उस हादसे से उभरने के लिए, उसका ध्यान और विषयों में जा पाए। ये सोचो कि आज क्या बचा है, और कौन लोग हैं जिनको आप प्रेम करते हो, जो आप पर निर्भर हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जिनका जीवन आपसे चल रहा है। शायद वो चले जाते तो भी इतने दुख में होते, उनका तो ख्याल कर लो। जीवन में गारंटी कोई नहीं होती, एक गया दूसरा नहीं जा सकता। जब तक जो इंसान आपके साथ है तब तक उसके प्रति जिम्मेदारी निभाओ, उसका ख्याल रखो, उसको प्रेम करो। अब उन पर लौट आओ, उन पर ध्यान दो,
वो अकेले नहीं पढ़ने चाहिए। अगली बात करूंगा, आपको क्या लगता है कि यहां से मुक्त होते ही जिस क्षण उनके जीवन का अंत हुआ, वो यहां के सभी बंधनों से मुक्त हो गए, यहां के सभी दुखों से मुक्त हो गए, दुखों के विषयों से मुक्त हो गए, और दुख का सबसे बड़ा विषय ही मोह है। अब उनको इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्री हैं, वो इतनी टेंशन में नहीं है तुम्हारी तरह, वो इस शरीर से, इस मन से बंधे नहीं हुए हैं, अपनी अगली यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं या निकल चुके हैं, उनका मन वहां लग चुका है। और फिर भी एंड में मैं आपके मतलब की बात कहूंगा जो आप कहना चाह रहे हो इतना सब कहने के बाद, कि आप चाहते हो कि किसी ना किसी जन्म में वो दोबारा आपको मिले, आप दोनों का साथ हो। तो आप सिर्फ एक काम करो, उनकी जो भी बची हुई जिम्मेदारियां हैं वो अपने सर पर ले लो, अपने कंधों पर ले लो। मैं उनकी सभी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, अपने जीवन के जो मकसद हैं, जो जिम्मेदारियां उनके साथ, उसको भी शामिल करूंगा, वो लोड लूंगा। मैं उनके नाम पर अच्छे काम करूंगा, दान करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, नाम उनका लूंगा, ताकि मेरे ये अच्छे कर्म उनसे जुड़े रहें, ताकि फिर हमें साथ आने का मौका मिले और कर्म अच्छे हों, हमारा कोई अच्छा रिश्ता बने, प्रेम का रिश्ता बने। प्रकृति आपके प्रेम और समर्पण को पढ़ना जानती है, कैसे पढ़ती है वो हमें नहीं पता, पर जानती है पढ़ना, ये हमें पता है। बस अपनी तरफ से इतना करो और मान लो, अपने अंदर इस बात को बिठा लो कि आपने उनके लिए इतना कर दिया है, तो ये प्रकृति देख रही है, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा जरूर पूरी करेगी, चाहे आपको एहसास हो ना हो। इसके बाद तो मुक्त हो जाओ, उनसे दुखों से मत बंधे रहो, मुस्कुराहट से, हंसी से बंधे रहो और खुश रहो, ताकि कभी आगे मिलो तो अच्छे भाव से मिलो, अच्छे प्रारब्धों से मिलो, अच्छे कर्मों से मिलो, बुरों से नहीं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।